नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुजी पे। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सामान्य गणित यानी बेसिक मैथमेटिक्स से हम प्रारंभ करेंगे। सामान्य गणित मैं आपको सामान्य जो गणित है, बेसिक जो मैथमेटिक्स है, इसको मैं आपको पार्ट वाइज पढ़ाऊंगा। हम इसके छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट पढ़ेंगे। वो मैं इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि सबसे पहले गणित सीखने के लिए आपको गणित की छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। इसलिए हम सबसे पहले प्रारंभ करेंगे पार्ट 1। इस पार्ट 1 में मैं आपको अंकों और संख्याओं के बारे में बताऊंगा कि हमारे पास अंक कितने होते हैं और उन अंकों से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ध्यान दें, हमारे पास अंक स्टार्ट होते हैं 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये मैंने आपके सामने अंक बोर्ड पे लिख दिए हैं। अंकों की टोटल संख्या होती है 10 और इन्हीं अंकों से मिलकर बनती है संख्या। इन्हीं अंकों से मिलकर बनती है संख्या। तो इस प्रकार हम संख्या की परिभाषा लिख सकते हैं कि संख्या की डेफिनेशन क्या होती है कि 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर संख्या बनती है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि सबसे पहली संख्या कौन सी होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर सबसे पहली संख्या होती है 10। तो इसी प्रकार हमारा पार्ट 1 यहीं पे समाप्त होता है। अब इसके बाद हम पार्ट 2 प्रारंभ करेंगे। पार्ट 2 के अंदर मैं आपको जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना आपको यह सिखाने वाला हूं। तो पार्ट 2 का सबसे पहला टॉपिक है जोड़ना। आपको लग रहा होगा सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप, जोड़ना घटाना ये हमें आता है, लेकिन इसको आप मजाक में मत लेना। बहुत से बच्चे जोड़ने में गलती करते हैं। कौन सा जोड़ना कौन सा घटाना वो मैं आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको जोड़ने की परिभाषा बताऊंगा जो मैंने खुद ने बनाई है। ठीक है, ध्यान दें, समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं। समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं, चाहे प्लस के हों चाहे माइनस के, तथा जुड़ने के पश्चात आंसर में वही चिन्ह लगता है जिस चिन्ह से वे जुड़े हैं। ध्यान देना कि समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं। यहां पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं समान चिन्ह। समान चिन्ह का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मैंने बोला कचौरी कचौरी, तो ये कचौरी कचौरी क्या हो गया, ये समान हो गया। मैंने बोला समोसा समोसा, तो ये समोसा समोसा क्या हो गया, समान हो गया। अब मैं बोलता हूं कचौरी और समोसा, तो ये क्या हो गया, असमान। तो इसी प्रकार मैं बोलता हूं प्लस प्लस, ये हो गया समान। माइनस माइनस, ये हो गया समान। प्लस माइनस, ये हो गया असमान। ध्यान दें कि समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं, चाहे प्लस के हो चाहे माइनस के। अब इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी अंक का चिन्ह कहां होता है। किसी भी अंक का चिन्ह उसके आगे होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा 6, तो इस 6 का चिन्ह कहां होगा, इस 6 का चिन्ह होगा इसके आगे यानी अगाड़ी।
ध्यान रखना किसी भी अंक या संख्या का चिन्ह होगा उसके आगे यानी अगाड़ी। अगर आपको चिन्ह नहीं दिखे तो आप उसका चिन्ह मानोगे हमेशा प्लस का। जैसे अभी 6 का चिन्ह आगे कुछ भी नहीं है तो इसका चिन्ह आप मानोगे प्लस का। एग्जांपल देखते हैं हम। मैंने लिखा 7 प्लस 2। अब आप बोलोगे सर ये कितना सिंपल बता रहे हो, इसका आंसर तो 9 आएगा। ध्यान दे, मेरे तरीके पे आपको ध्यान देना है। मैंने पूछा 7 से कि ये बता कि तेरा चिन्ह क्या है, तो इसने बोला कि सर अभी बताया आपने कि किसी भी संख्या या अंक का चिन्ह उसके आगाड़ी होता है। तो 7 ने मेरे से बोला कि सर मेरा चिन्ह भी कहां होगा, ये आगाड़ी होगा। आगाड़ी में इसका चिन्ह यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है तो हम मानेंगे इसको प्लस। उसी प्रकार मैंने 2 से पूछा कि बता तेरा चिन्ह क्या है, तो 2 ने जवाब दिया कि सर मेरा चिन्ह भी कहां होगा, आगाड़ी, जो कि है प्लस। अब ध्यान देना, इसका चिन्ह भी प्लस और इसका चिन्ह भी प्लस, तो हमारे पास कितने चिन्ह हो गए, 2 चिन्ह। और ये दोनों चिन्ह कैसे हैं, समान। जैसा कि आपको डेफिनेशन में बताया गया है कि समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं। तो ये प्लस चिन्ह और ये प्लस, ध्यान रखना ये आपको नहीं दिख रहा लेकिन है ये प्लस का, तो समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं। तो 7 और 9। अब आप बोलोगे सर आंसर आ गया, अभी नहीं आया, आगे बढ़ो। तथा जुड़ने के पश्चात आंसर में वही चिन्ह लगता है जिस चिन्ह से वे जुड़े हैं। हमने इनको किस चिन्ह से जोड़ा है, प्लस से, तो आंसर में भी क्या लगेगा, प्लस। अब आप प्लस का चिन्ह लगाओ तो अच्छी बात, नहीं लगाओ तो अच्छी बात। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल देखते हैं, -3 और -8। अब ध्यान देना, उसी प्रकार जैसे हमने 7 से पूछा था, 2 से पूछा था, अब हम पूछते हैं 3 और 8 से। जैसे ही मैंने 3 से पूछा कि तेरा चिन्ह बता, 3 ने बोल दिया सर माइनस का। मैंने पूछा 8 से तेरा चिन्ह बता, इसने बोल दिया माइनस का। मुझे याद आ गया कि सर ने बताया था कि समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं, तो समान चिन्ह दोनों के, तो इस प्रकार ही जुड़ेगा तो कितना आएगा, 11। उसके बाद जुड़ने के पश्चात आंसर में वही चिन्ह लगता है जिस चिन्ह से वे जुड़ते हैं। तो इनको हमने जोड़ा माइनस के चिन्हों से, ध्यान रखना माइनस के चिन्हों से, तो आंसर में आएगा माइनस। तो ये था जोड़ना बिल्कुल छोटे लेवल पे। इसको हम बड़े लेवल पे ले जाएंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको बहुत ही बेहतरीन गणित के बारे में ट्रिक्स बताई जाएगी, बहुत ही नई नई चीजें आपको बताई जाएगी। धन्यवाद।